हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लिनक्स की इस वर्चुअल मशीन में नेटवर्क को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने ये कमांड रन किया था ifconfig ENS33। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये जो मशीन है ये सिर्फ ENS33 से ही नहीं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ifconfig कमांड को चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि देर आर numerous interfaces that are connected with this virtual machine, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ फिलहाल ENS33 पे फोकस करना है। लूप बैक इंटरफेस भी है, जो LO है वो लूप बैक इंटरफेस है, VIR BR0 है वो वर्चुअल ब्रिज इंटरफेस है, बट हमें फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं क्लियर करता हूँ एंड आई विल रन दिस। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस अलॉटेड नहीं है। वो हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें रन करना पड़ेगा ph client। जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे हमारे इस वर्चुअल मशीन को एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाएगा। वो आईपी एड्रेस अलॉट कहाँ से होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ, ifconfig ENS33। आप देख सकते हैं इसको आईपी एड्रेस अलॉट हो चुका है, बट ये आईपी एड्रेस आया कहाँ से? तो अगर आप यहाँ पे जाए एडिट और वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में, तो आप देख सकते हैं कि हमारी हमारी जो मशीन है ये VMnet 8 से कनेक्टेड है फिलहाल, और इसको आईपी एड्रेस ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। इस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर में एक DHCP सर्वर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, जो जो भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होती हैं उनको ये आईपी एड्रेस अलॉट कर देता है ऑन अ लीज बेसिस। लीज बेसिस मीन्स कि टेम्परेरली अलॉट करता है। जैसे ही अगर मैं इस मशीन को पावर ऑफ कर देता हूँ तो आईपी एड्रेस वापस चली जाती है। सो ये तो था कि इसको आईपी एड्रेस कैसे मिला। अगर मैं अभी गूगल को पिंग करूं तो हम देखिए इजीली कम्युनिकेशन हो पा रहा है गूगल से। और DH क्लाइंट -R, R मीन्स कि आईपी एड्रेस को रिलीज़ करना। अगर मैं इसको रिलीज़ कर दिया और उसके बाद मैं अगर दिखाऊं आपको, तो देखिए आईपी एड्रेस कोई नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। गूगल से अगर मैं पिंग करूं तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये फंडा था कि आईपी एड्रेस अलॉट कैसे होता है। ठीक है, तो मैं वापस से TH क्लाइंट करता हूँ और इसे फिर एक आईपी एड्रेस अलॉट हो जाएगा। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जो मैंने VMnet 8 के बारे में बताया था। उसके लिए मैं फिर से यहाँ सेटिंग्स में आता हूँ और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा नेटवर्क अडेप्टर। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं हमारा जो नेटवर्क अडेप्टर है उसके सामने नेट लिखा हुआ है। नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो फिलहाल जो हमारा वर्चुअल मशीन है, जो हमारी ये लिनक्स की वर्चुअल मशीन है, VM मशीन है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकती है, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो हमारे VM मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। इसको और टेक्निकली मैं बताता हूँ। ये जो हमारी VM मशीन है कैसे नेटवर्क एक्चुअली कम्युनिकेट कर कैसे रहा है। हमने जैसे पिंग का जो पैकेट जा रहा है, यहाँ पे अगर मैं पिंग कमांड को चलाऊँ, सॉरी पिंग google.com, अब ये जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ से जो पैकेट्स जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? ये पैकेट्स पहले हमारे VM मशीन से जाएंगे, VM मशीन से होते हुए हमारे होस्ट मशीन कौन सी? ये जो मेरी विंडोज़ की मशीन है, ये जो मेरी विंडोज़ की मशीन है, इससे होते हुए फिर मेरे राउटर पे जाएगा, राउटर से गूगल के सर्वर पे जा रहा है, और उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आ रहा है कि हाँ भाई पिंग हो पा रहा है। ठीक है, ये वहाँ से रिप्लाई है कि हाँ पिंग हो पा रहा है। लेकिन गूगल अगर मेरे वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। गूगल को सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ एक विंडोज़ की मशीन है, उससे मेरे पास पैकेट्स आ रहे हैं, बट उसको ये नहीं पता चल पाया कि हाँ एक्चुअली में एक VM मशीन भी उसके पीछे है जो कि मुझे ये कम्युनिकेशन मतलब ये पैकेट्स भेज रहा है। तो हो क्या रहा है? अगर मैं इसको एक इमेज के थ्रू समझाऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन का जो ट्रैफिक है वो हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए, हमारे राउटर से होते हुए, उसके बाद फिर नेटवर्क इंटरफेस, फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस होगा, NIC कार्ड लगा होगा, उस
कार्ड से होते हुए ये गूगल के सर्वर पे एक्सटर्नल वर्ल्ड में, गूगल का सर्वर हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी वेबसाइट हो, कुछ भी हो, वहाँ पे वो जाएगा और उसके बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आपका सेम होस्ट ओएस से होते हुए आपकी वर्चुअल मशीन पे वापस आएगा। ये था नेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा ब्रिज्ड मोड होता है और होस्ट ओनली मोड होता है। ब्रिज्ड मोड में क्या होगा, अगर मैं इसको ब्रिज्ड मोड सेलेक्ट कर लूँ और इसको मैं ओके करता हूँ, इसको कुछ टाइम लगेगा। IF config ENS33, मुझे पहले इस IP को रिलीज करना पड़ेगा, -R, एंड देन अगेन आई नीड टू DH client एंड डन। अगर मैं ENS33 करूं तो एज यू कैन सी हमारी IP एड्रेस चेंज हो गई। ये जो हमारी IP एड्रेस है ये मेरे होस्ट मशीन की तरह अभी काम कर रही है। ये जो हमारा वर्चुअल मशीन है ना, ये अब एक सेपरेट फिजिकल मशीन की तरह काम कर रहा है। मैं सेम उस इमेज का यूज़ करके आपको समझाता हूँ। पहले हमारा क्या हो रहा था, हमारा जो नेटवर्क ट्रैफिक था वो होस्ट मशीन से होते हुए, हमारे राउटर से होते हुए फिजिकल वर्ल्ड में जा रहा था। अब क्या हो रहा है, जो हमारा वर्चुअल मशीन है वो डायरेक्टली हमारे राउटर से होते हुए और गूगल के उससे सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहा है, या एक्सटर्नल में कोई भी सर्वर हो उसे कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब ब्रिज्ड मोड में एक चीज़ और है, अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई भी है जो हमारे वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो भी कम्युनिकेट कर सकता है। नेट में ऐसा पॉसिबल नहीं था। नेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बाहर से कम्युनिकेट कर सके हमारे वर्चुअल मशीन को, बट ब्रिज्ड नेटवर्क में अगर कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, आउटसाइड कोई कनेक्शन है, एक्सटर्नल कनेक्शन है, वो हमारे वर्चुअल मशीन से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये डिफरेंस था ब्रिज्ड में और नेट में। अभी अब इसके बाद आता है होस्ट ओनली। मैं इसको होस्ट ओनली में सेट कर देता हूँ। ये होस्ट ओनली हो गया। ये और ये कस्टम इस वन एंड द सेम थिंग। कस्टम में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आप कौन सा एडेप्टर यूज़ करना चाहते हैं। मैं VMnet2 होस्ट ओनली में ही है, तो होस्ट ओनली के बारे में समझाता हूँ क्या होता है। इसको मैं ओके करूँगा। होस्ट ओनली अगर आप कर देते हैं तो ये आपका एक प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है ना, आप किसी और से, बाहरी किसी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, एक्सटर्नल वर्ल्ड से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ना एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सटर्नल वर्ल्ड का कोई बंदा आपसे कम्युनिकेट कर पाएगा। मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, फिर से मैं DH क्लाइंट करूँगा, IF config, सॉरी इट इज़ टेकिंग सम टाइम, DH क्लाइंट करूँगा। इट्स 70.129 करेक्ट। IP एड्रेस अलॉट हो गया है। ये होस्ट ओनली वाला IP एड्रेस है 70.129। इस मशीन को IP एड्रेस अलॉट हो गया। तो होस्ट ओनली का मतलब होता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई भी इंसान आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता है और ना ही आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आपका एक खुद का प्राइवेट नेटवर्क है। इस प्राइवेट नेटवर्क में अगर जो कोई भी दूसरी मशीन होगी आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे, लेकिन बाहरी किसी मशीन से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सेपरेट कली मशीन भी है यहाँ पे। इस कली मशीन को, इस मशीन को भी मैंने सेम उसी VMnet में ही डाल के रखा है। जैसे आप देख सकते हैं ये भी VMnet2 में ही है। तो अगर मैं इसका भी IP आपको दिखा देता हूँ, IF config करूँगा इसमें, और इसके पास अभी फ़िलहाल कोई IP है नहीं। वी विल रन DH क्लाइंट, इसे क्लियर करते हैं। IF config and see 70.128, इसे भी एक IP एड्रेस अलॉट हो गया है। सी 192.168.70.128, दिस इज नाउ इजीली एबल टू पिंग दी कली मशीन। ये चूंकि सेम नेटवर्क में कली मशीन और मास्टर दोनों 192.168.70.0 वाले नेटवर्क में, तो ये लोग इजीली आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं पिंग करूं google.com, नो रिप्लाई, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा, वो रिप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये होस्ट ओनली मोड में। तो ये डिफरेंस था कि
ब्रिज में, नेट में और होस्ट ओनली में। तो हमने क्या क्या डिस्कस करा कि कैसे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, कैसे आईपी एड्रेस अलॉट करना है, डीएचसीपी क्या होता है, और मतलब बेसिकली वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डीएचसीपी कैसे आपको दे रहा है, आप आपके वर्चुअल मशीन को कैसे आईपी एड्रेस अलॉट कर रहा है, और नेट, ब्रिज और होस्ट ओनली मोड के बारे में बात करा। आने वाले वीडियो में मैं आपको लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में बताऊंगा। टिल देन इसे करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।